14 दिसंबर 1931 को दुनिया में आँख खोलने वाले जॉन एलिया नज़्म और नसर दोनों में बाकमाल ठहरे। वो शायर और एक इंशा परदास की हैसियत से अपने हमअसरों में मुमताज़ नज़र आते हैं। अपनी बाग़ियाना फ़िक्र के साथ अपने मुनफरिद लबो लहजे से उन्होंने न सिर्फ दुनियाए अदब में बुलंद और नुमाया मकाम और मर्तबा हासिल किया, बल्कि हर एक ख़ासो आम में मकबूल हो गए। उनका हुलिया तर्ज़ ज़िंदगी, हद से बड़ी हुई शराब नोशी और ज़िंदगी से लाअबाली रवैये भी उसकी गम्माज़ी होती है। लेकिन इनका कमाल यह है कि उन्होंने इस तर्ज़ ज़िंदगी को अपने फ़न की शक्ल में ऐसे पेश किया कि हमें एक बेहतरीन शायर और शख्स मिल गया। जॉन के एक भाई सैयद मोहम्मद तकी थे जो नामवर सहाफ़ी गुजरे हैं। इसके अलावा जॉन के भांजे सादिकीन थे जो मुमताज़ मुसव्विर और खत्तात होने के साथ रुबाई के उम्दा शायर भी थे। जॉन एलिया की इब्तदाई तालीम अमरोहा के मदारिस में हुई, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फ़ारसी सीखी। दरसी किताबों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इम्तिहान में फ़ेल भी हो जाते थे। बड़े होने के बाद उनको फ़लसफ़ा और हयत से दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी और फ़लसफ़ा में MA की डिग्रियां हासिल की। वो अंग्रेज़ी, पहलवी और इब्रानी, संस्कृत और फ्रांसीसी भी जानते थे। नौजवानी में वो कम्युनिज़म की तरफ राग़िब हुए। तक़सीम के बाद उनके बड़े भाई पाकिस्तान चले गए। जॉन एलिया ने अपने अशार में जिस साफ़ गोई से अपने ख़यालात, तजर्बात, तसव्वुरात और नज़रियात का इजहार किया है, इसके लिए जुर्रतमंदाना हौसला की ज़रूरत है। मजहबी मुआशरे में बहुत से अदीब, शायर और दानिश्वर ऐसे होते हैं जो खुदा और मज़हब पर ईमान नहीं रखते, लेकिन इनका बरमला इजहार नहीं करते और एक मुनाफ़िक़त की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जॉन एलिया ने कभी मसलहत से काम लिया था और ना ही वो अवाम या हुकूमत से खौफज़दा थे। जॉन एलिया इस बात से भी फ़िक्रमंद नहीं थे कि वो मज़हब के परिस्तारों के पास दौलत, ताकत और हुकूमत आ जाती है तो चारों तरफ खौफ और हिरास फैल जाता है। जॉन एलिया की शायरी से मुतल्लिक़ एक ऐसी बात जिसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो ये है कि उन्होंने तरक्की पसंद, जदीदियत और वजूदियत जैसी तहरीकों से वाबस्ता शायरों की इस रविश से ख़ुद को अलग किया जिसमें कायनात और ज़ात के मसाइल हावी होते हैं। रवायती उर्दू शायरी की ज़मीन पर सांसें लेते हुए जॉन एलिया मिसाली ज़िंदगी के मतलाशी रहे। लेकिन असल ज़िंदगी में इखलाकियात कहाँ देखने को मिलती है? इसमें तो मकारी और नुमाइश के अनासिर भरा हुआ है। यही वजह है कि वो अपनी शायरी में बहुत नाराज़ और झुंझलाए हुए भी नज़र आते हैं। जब ये नाराज़गी और झुंझलाहट इनकी शायरी का हिस्सा बनती है तो वो मर्द औरत की मोहब्बत और नफ़रत की शायरी बन जाती है। इस तरह की शायरी जॉन एलिया के यहाँ खूब मिलती है और इनकी असल पहचान भी यही बन गई है। जॉन एलिया की मशहूर तसानीफ़ जैसा कि गोया, गुमान, लेकिन, मुबादा, रामूज़, शायद, यानी शामिल है। जॉन एलिया ने 71 बहारें देखी। वो उर्दू अदब के बहुत अनमोल शायर, फ़लसफ़ी और मुसन्निफ़ थे। जलते जलते ये चराग़ भी तवील बीमारियों में मुब्तला होने के बाइस 8 नवंबर 2002 को इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। जॉन एलिया रुखसत तो हो गए, लेकिन उनकी अशार और ख्वाब हमारे पास हैं। वो ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर होने के मुंतज़िर हैं, ताकि इस कुर्रे अर्ज़ पर जबरो इस्तबदाद, जहालियत और तअस्सुब की सदियों के फरसूदा रवायात से बालातर होकर सारी इंसानियत के लिए एक पुरअमन और पुरसकून मुआशरा कायम हो सके।